आज आप सभी का ध्यान एक वीडियो की तरफ खींचना चाहते हैं जो संत आसाराम बापू से संबंधित है। ये वीडियो हमें आसाराम बापू के YouTube चैनल से मिला है, जिसमें एक ऐसा रहस्य उद्घाटन छिपा है जिसको सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस वीडियो को सुनकर जान पाएंगे कि नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक सिंघल, राजनाथ सिंह, मानीनंद जीत सिंह बिट्टा जैसे कई हस्तियां संत आसाराम बापू का महिमा मंडन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर संत आसाराम बापू हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने की बात कर रहे हैं, आदिवासियों के धर्मांतरण को रोकने की बात कर रहे हैं, भारत के टुकड़े होने से रोकने की बात कर रहे हैं, हिंदुओं के एकजुट होने की बात कर रहे हैं और साथ ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस सरकार में नहीं तो आने वाली सरकारों में ऐसा जरूर होगा। इसके साथ ही संत आसाराम बापू किसी साजिश और षड्यंत्र की ओर इशारा भी कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या संत आसाराम बापू किसी षड्यंत्र का शिकार हुए हैं? वो कौन लोग थे जिन्होंने इस षड्यंत्र को रचा? फिलहाल संत आसाराम बापू इस समय बेल पर बाहर है, इसलिए ये प्रश्न प्रासंगिक हो जाता है। इस वीडियो को देखिए और हमारे प्रश्न का जवाब तलाशिए। नमस्कार। उपासना करने को किसी ने बताया, कभी काली की उपासना किया तो काली आ जाती थी, हम डर जाते थे। ये सब करते करते जो निचोड़ मिला वही तुमको बताते, ये सारे बाकी की बात बताते भी नहीं। आबू की गुफा में हम रहते थे, लोग बताते थे रीछ खड़ा हो जाता है, वो एक बाई को ऐसे झपट लिया, ओमकार का जप हुआ, जिधर रीछ बोलता है उधर गया मैं। वो कुछ भी नहीं किया मेरे को, सांप भी कुछ नहीं करता। जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आसाराम बापू बिल्कुल सुरक्षित है। 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार। हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़ा हो गया और उसमें बैठे हुए आदमी को खरोज नहीं आई और ऐसे जो चमत्कार आपके साथ हुआ है उसको सारे दुनिया ने देख लिया। चमत्कार है क्योंकि आज तक बचा ही कोई नहीं, हेलीकॉप्टर से तो कोई बचा ही नहीं। इतनी बड़ी दुर्घटना हेलीकॉप्टर के माध्यम से हुई और परम पूज्य आसाराम बापू और उनके सहयोगियों का बाल बांका भी नहीं हो पाया। मैंने ऐसी दुर्घटना कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी। मैं जानता हूं इस सच्चाई को, चाहे इस भारत का कोई सीएम क्यों न हो, चाहे भारत का कोई पीएम क्यों न हो, पूरी पार्टी के द्वारा यदि उनकी कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करनी हो तब भी इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा नहीं किया जा सकता जितना बड़ा जनसमूह आज परम पूज्य आसाराम बापू के दर्शन के लिए यहाँ पर अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। जो प्रकट होते ही जमुना जी को चरण स्पर्श करा देता है और जमुना जी शांत अवस्था में आ जाती है। छठे दिन पूतना आती है, उसका जहर पीता है, फिर भी पूतना को भी अपने धाम में भेज देता है। ऐसा भगवान कृष्ण बड़ा कि खिले खाते हुए पोर्टियस पायलट की हाजिरी में बेचारा प्राण छोड़ गया। वो तुम्हारा गॉड बड़ा कि हमारा कृष्ण बड़ा, यू जज। हम किसी को धर्मांतरित करने के लिए नहीं आए, लेकिन जो धर्मांतरित हो गए प्रलोभनों से या इधर उधर किसी षड्यंत्रों के शिकार बन गए और वो घर वापस आते हैं तो तुम्हें आनंदित होना चाहिए, तभी तुम्हारा भारतवासी कहलाने का अधिकार बनता है। मेरे लिए, विवेकानंद के लिए, रामकृष्ण के लिए, राम तीर्थ के लिए उन्होंने क्या नहीं कुप्रचार किया और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन मैं इन बातों को सबको सहता हुआ भी अपनी संस्कृति पर कुर्बान हो जाऊंगा, शूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता। हिंदू सहिष्णु है, उदार है, ये बात सब अच्छी है, लेकिन हिंदू मूर्ख नहीं है, कायर नहीं है। और जब जब इस संस्कृति पर आक्रमण हुए हैं तब तब जैसे समुद्र की लहर पीछे लौट जाती है और जब आती है तो और वेग से आती है। ये भारत की लहर फिर वेग से आने वाली है। भारतीय संस्कृति की रक्षा करना तुम्हारा हमारा सभी का कर्तव्य है कि नहीं है? पूज्य बापू जी सारे देश में भ्रमण करके जागरण का शंखनाद कर रहे हैं, अच्छे में और बुरे में भेद करना सिखा रहे हैं।
हमारी जो प्राचीन धरोहर थी और जिसे हम भूलने का, लगभग भूलने का पाप कर बैठे थे, उस धरोहर को फिर हमारी आंखों के आगे रखा। तो अपने अपने इलाकों में सावधान रहो। आपके हिंदू भाइयों को, भोलों को लोग भी धर्मी बना दे, फिर उनके बच्चे तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। इन लोगों की चाल है कि देश में टुकड़े टुकड़े करा देना। हमारा देश अखंड रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? हम लोग मिलकर एक दूसरे को ज्ञान के रास्ते ले जाएंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, एक दूसरे को बचाएंगे, अखंड रखेंगे अपने देश को। क्यों टुकड़ा टुकड़ा होने देंगे हम? किसी से मिलने या बातचीत करने के लिए शंकराचार्य को रोकना और उनको चारों तरफ घेरे में बनाए रखना, मानसिक त्रास देना, ये उनकी पीड़ा उनकी नहीं रही। सारे हृदय पीड़ित हैं। અને 21મી સદીના આરંભમાં આપ જુઓ, એવું તે શું કારણ છે કે લાખોની મેદની ગાંડી થાય છે। અને અહીં જ નહીં, મેં તો પૂજ્ય બાપુને હરિયાણામાં ખૂણામાં બેસીને સાંભળ્યા, પંજાબમાં સાંભળ્યા છે, રાજસ્થાનમાં સાંભળ્યા છે, ઉત્તર પ્રદેશના ગલિયારાઓમાં સાંભળ્યા। સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં એક નવી ચેતના જાગી છે। સામૂહિક સત્સંગ एनो एक नवो प्रवास शुरू करो। मल्ल नाम दिया मैंने इनको। मोदी मल का है। मल्ल मतलब मजबूत, मजबूत हो मतलब कुछ न कुछ बोझा रखने का इरादा है। भारत विश्व का गुरु था, अब थोड़ा भूल गए। फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने का हमारा स्वप्न आज नहीं तो कल साकार होके रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। विश्व मानव की पीड़ा हरने वाला भारत को बनाना है और बनेगा। एक सरकार नहीं बनेगी तो दूसरी तीसरी। संतों का संकल्प है, आज नहीं तो कल होके रहेगा। भारत कोई सदा के लिए शोषित होगा क्या? जिन्होंने भी गीता पढ़ी है और भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया है, उन्होंने हृदय पूर्वक इस भारतीय संस्कृति का गुणगान किया है। तुम गर्व करो कि हम भारतवासी हैं। लोग बोलते अंग्रेजी भाषा बहुत बढ़िया है। अरे इस भाषा से ज्यादा कोई रद्दी भाषा ही नहीं है। मैकालेंड की शिक्षण पद्धति के कारण हम हिंदुस्तानी होते हुए भी दिल दिमाग गुलामी से भरा हुआ है। गुलामी की जंजीरों को तोड़ो। अपने देश की भाषा, अपनी संस्कृति की रक्षा आप नहीं करोगे तो क्या आपके दुश्मन करेंगे? अब सभी भारत के हितैषियों को एकजुट होना पड़ेगा। आपसी भले कोई मतभेद हो, लेकिन संस्कृति की रक्षा में हम सब एक हो जाए।